नाना पटोले मुखरता से अपनी बात रखने के लिए जाने जाते हैं। राज्य में शिवसेना, राकपा और कांग्रेस की महाविकास आघाड़ी की सरकार है। कांग्रेस कई महीनों से एक ऐसा प्रदेशाध्यक्ष तलाश कर रही थी जो मुखर होकर सीएम उद्धव ठाकरे और राकपा प्रमुख शरद पवार के सामने अपनी बात रख सके। पटोले इस कैटेगरी में फिट बैठते हैं और शिवसेना, एनसीपी के नेता भी उनकी बात को सुनते हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष बनने के बाद नाना पटोले बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अध्यक्ष बनने के बाद महाराष्ट्र में कांग्रेस को नंबर 1 बनाना है। पटोले ने मीडिया से कहा, मुझे महाराष्ट्र में पार्टी को नंबर 1 बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मैं आश्वस्त हूं कि ये लक्ष्य 2024 तक हासिल कर लिया जाएगा। गौरतलब है कि पटोले के साथ ही 6 नेताओं को कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं तथा राज्य के लोगों में भी नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। किसान आंदोलन को लेकर उन्होंने कहा कि तीनों काले कानून रद्द किए जाने चाहिए। मोदी ने 144 की धारा लगाकर देश को बंद कर दिया था। किसान आंदोलन को लेकर हमारा प्लान तैयार है। दिल्ली में चल रहे आंदोलन को लेकर महाराष्ट्र सरकार से बड़ी योजना बना रही है। नाना पटोले ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के आने के बाद से ढेरों शिकायतें आई है। अनुच्छेद 328 के अनुसार राज्य सरकार के पास इस संबंध में कानून बनाने के लिए अलग अलग अधिकार है। जब ईवीएम लाया गया था तब ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। यह कहा गया कि केवल ईवीएम का उपयोग किया जाना चाहिए और मतपत्रों का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। 2014 में बीजेपी के टिकट से एनसीपी दिग्गज प्रफुल्ल पटेल को मात देने वाले पटोले ने 2017 में कांग्रेस का दांव थाम लिया था। किसानों के मुद्दे पर मुखर रहने वाले पटोले ने खुले तौर पर बीजेपी की आलोचना की थी। कांग्रेस के टिकट पर वो एक बार फिर 2018 में साकोली सीट से विधायक बने। फिर कांग्रेस की तरफ से उन्हें विधानसभा अध्यक्ष जैसा महत्वपूर्ण पद मिला। किसानों के मुद्दों से लगाव की वजह से ही कांग्रेस ने उन्हें ऑल इंडिया किसान कांग्रेस का चेयरमैन भी बनाया। पटोले के सामने बड़े चैलेंज है। पार्टी के भीतर गुटबाजी के अलावा सीनियर नेताओं को संभालना इसमें सबसे पहला है। कभी राज्य में सबसे ताकतवर पार्टी रही कांग्रेस को फिर से उसी जगह पहुंचाने के लिए पटोले को बड़े स्तर पर कार्यकर्ता जोड़ने का अभियान भी चलाना होगा। इस वक्त देश में किसानों का मुद्दा छाया हुआ है। ऐसे में किसानों के लिए मुखर एक नेता को पार्टी की कमान देकर कांग्रेस ने आम जनता में संदेश देने की भी कोशिश की है। पटोले के सामने ये भी एक चैलेंज होगा कि वो किसानों को किस हद तक पार्टी से जोड़ पाते हैं। नाना पटोले महाराष्ट्र के विदर्भ इलाके के ओबीसी नेता है। पहला चुनाव निर्दलीय लड़े, बीजेपी से हारे। फिर 1999 और 2004 में कांग्रेस के उम्मीदवार बने। महाराष्ट्र में कांग्रेस से विपक्ष के नेता भी रहे हैं। 2014 लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हुए। भंडारा गोंदिया से 2014 में लोकसभा चुनाव जीते। 2014 में एनसीपी के प्रफुल्ल पटेल को हराया। 2018 में बीजेपी छोड़कर फिर कांग्रेस में शामिल हुए। 2019 लोकसभा चुनाव में नितिन गडकरी से हारे। बघा की आपण मी त्यांचं पहिले प्रधानमंत्री झाले 2014 मध्ये त्याचा मी साक्षीदार सेंट्रल हॉलमध्ये होतो। त्यांनी जेव्हा लोकसभेमध्ये प्रवेश करताना त्याच्या पायऱ्याचे दर्शन माथा टेकला आणि सभागृहात आल्यानंतर बाजूला अडवाणी साहेब बसले होते। ते चित्र आपल्याला आठवत असेल आणि त्यावेळेस ते भावुक झाले की माझं सरकार हे गरिबांसाठी, शेतकऱ्यांसाठी काम करेल। आता आम्हाला माहित नव्हतं की शेतकरी आमच्या देशामध्ये मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांची संख्या आहे, गरिबांची संख्या मोठ्या प्रमाणात आहे। पण अंबानी अदानी हे दोनच गरीब या देशामध्ये आहेत। त्यावेळेस ते भावनिक झाले होते, हे या देशाने पाहिलेलं आहे। काल ते जे भावनिक झाले पुन्हा लोकसभेमध्ये, राज्यसभेमध्ये, त्यावेळेसही गुलाम नबी आझाद साहेबांच्या त्यांना तिथून निरोप देताना आपण पाहिलं की त्यावेळेस ते भावनिक झाले। मग अडवाणी साहेबांच्या याच्यात भावनिक का नाही झाले? मुरली मनोहर जोशींच्या याच्यात भावनिक काय झाले नाही? सुषमा स्वराजांचं त्यांनी काय, आता त्या राहिल्या नाही,
त्याच्याबद्दल तुम्ही चर्चा करणं बरोबर नाही. मी जवळून पाहिलेलं आहे. अडवाणी साहेब मला काय सांगितलं ते आता हे इथं खुलासा करायचा तेवढ्या मोठ्या माणसाचा विषय नाही. पण जी काही नौटंकी केस आपण राज्यसभेमध्ये काल पाहिली, अहो ज्या ठिकाणी आमचे शेतकरी नेते टिकेतजी त्यांच्यावर 26 जानेवारीच्या दिवशी जी काही घटना झाली, ज्या पद्धतीने शेतकऱ्याला चिरडण्यात त्याचं आंदोलन चिरडण्याचं काम झालं, त्यांच्या डोळ्यातले जेव्हा अश्रू आले, त्या अश्रूला या लोकांनी थट्टा केली मोदी मित्रांनी. आणि यांचा थोडंसं काय त्यांनी भावनात्मक झालं, ते खऱ्या अश्रू होते की मगरमच्छ अश्रू होते हे आतापर्यंत देश त्यांना ओळखायला लागलेला आहे. त्याच्यामुळे नटसम्राट हे पदवी बरोबर आहे, कारण की सिनेमामध्ये आपण पाहतोय की अनेक केव्हा रडतील केव्हा काय करतील ते चालत राहतं. तसं नटसम्राट पदवी दिली पाहिजे.